वेलकम टू कंपटीशन एग्जाम क्लासेस। आज है 18 जुलाई 2020 और 18 जुलाई 2020 से करंट अफेयर्स के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं आज हम उन सभी को डिस्कस करेंगे। तो फ्रेंड्स, वीडियो को ध्यान से देखिए। वीडियो के एंड में मैं आपसे कुछ क्वेश्चंस पूछूंगा, उसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में रिप्लाई करना है। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, जो हमारा कल का सवाल था वो था कि किस बॉलीवुड अभिनेत्री को टोरंटो अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव TIFF 2020 के राजदूत के रूप में चुना गया है। तो देखिए, ये अभी हाल ही में चुनी गई हैं प्रियंका चोपड़ा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन डी। तो चलिए शुरू करते हैं और आज का हमारा पहला सवाल है, भारतीय रेलवे ने कोरोना वायरस महामारी संक्रमण को फैलने से रोकने के लिए किस कोच का निर्माण किया है? सही आंसर है ऑप्शन ए। तो भारतीय रेलवे ने कोरोना वायरस महामारी संक्रमण को फैलने से रोकने के लिए पोस्ट कोविड कोच का निर्माण किया है। तो हम इस क्वेश्चन के कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स देखते हैं। भारतीय रेलवे ने कोविड-19 वायरस के संक्रमण को फैलने से रोकने के लिए इस नए अत्याधुनिक सुविधाओं से लैस पोस्ट कोविड कोच को विकसित किया है और इस कोच का निर्माण रेल कोच फैक्ट्री कपूरथला में किया गया है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर बात हुई है भारतीय रेलवे की। तो भारतीय रेलवे की स्थापना हुई थी 16 अप्रैल 1853 में और जो भारतीय रेलवे का मुख्यालय है वो है नई दिल्ली। और भारतीय रेलवे के जो मंत्री हैं उनका नाम है पीयूष गोयल और जो भारतीय रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष हैं उनका नाम है विनोद कुमार यादव। RPFS महानिदेशक हैं अरुण कुमार और स्वतंत्र भारत के पहले रेल मंत्री हैं जॉन मथाई। ये कभी कभी पूछ दिया जाता है कि स्वतंत्र भारत के पहले रेल मंत्री कौन है, तो वो है जॉन मथाई। तो चलिए चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ और आज का हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा राज्य प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना को लागू करने में पहले स्थान पर रहा है? सही आंसर है ऑप्शन सी। तो ऑप्शन सी मध्य प्रदेश। तो मध्य प्रदेश राज्य प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना को लागू करने में पहले स्थान पर रहा है। तो फ्रेंड्स, अभी हम इस क्वेश्चन से कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स देखते हैं। प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना के तहत रेहड़ी पटरी वाले दुकानदारों को छोटी राशि का कर्ज उपलब्ध कराया जाएगा और जिसमें उन्हें अपना व्यवसाय जारी रखने में मदद मिलेगी। तो फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन में बात हुई है मध्य प्रदेश राज्य के। मध्य प्रदेश की राजधानी है भोपाल। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन है? श्री शिवराज सिंह चौहान, जो कि भारतीय जनता पार्टी से हैं। और मध्य प्रदेश के प्रेजेंट टाइम के गवर्नर हैं लालजी टंडन। और मध्य प्रदेश के जो मुख्य न्यायाधीश हैं उनका नाम है अजय कुमार मित्तल। मध्य प्रदेश में लोकसभा सीट 29, राज्यसभा सीट 11 और विधानसभा में 230 सीटें हैं। तो चलिए चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ और आज का हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंफ्रा बिजनेस लीडर ऑफ द ईयर पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो सही आंसर है ऑप्शन डी, वेद प्रकाश दुदेजा को। तो इंफ्रा बिजनेस लीडर ऑफ द ईयर से वेद प्रकाश दुदेजा को सम्मानित किया गया है। वेद प्रकाश दुदेजा को अवसंरचना विकास में दिए गए उनके जो योगदान के लिए सम्मानित किया गया है। अब और जो वेद प्रकाश दुदेजा हैं ये कहाँ के हैं? ये भारत देश के हैं। तो चलिए चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ और आज का हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में सदियों पुरानी केर पूजा भारत के किस राज्य में फिर से शुरू हुई है? तो केर पूजा ये अभी त्रिपुरा में शुरू हो गई है। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। एक्चुअल में केर जो त्रिपुरा का शाही परिवार है उनके शाही वास्तु देवता हैं, तो इन्हीं की पूजा की जाती है। तो बहुत दिनों से ये पूजा बंद थी, लेकिन अब सदियों पुरानी पूजा त्रिपुरा में फिर से शुरू हो गई है।
तो इस क्वेश्चन में बात हुई है त्रिपुरा की। तो त्रिपुरा की जो राजधानी है वो है आगरा ताला, और जो त्रिपुरा के मुख्यमंत्री हैं उनका नाम है बिप्लब कुमार देव, और त्रिपुरा के प्रेजेंट टाइम के जो गवर्नर हैं उनका नाम है रमेश बैस। तो चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, और आज का हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में नीला सत्यनारायण का निधन हुआ है, वो किस राज्य की पहली महिला आयुक्त चुनाव आयुक्त रही थे? तो नीला सत्यनारायण ने महाराष्ट्र की पहली चुनाव उप आयुक्त रही हैं और अभी इनका निधन हो गया है। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। नीला सत्यनारायण ने एक आईएएस अधिकारी थी और ये महाराष्ट्र की पहली महिला चुनाव आयुक्त रही हैं। महाराष्ट्र के बॉम्बे हाईकोर्ट चीफ जस्टिस, उनका नाम है दीपक दत्त। संजय गांधी गुगुमल नेशनल पार्क, नवेगांव नेशनल पार्क, महाराष्ट्र की हिस्ट्री पर बेस्ड एक बुक लॉन्च की गई है, उसका नाम है द अनरिटन हिस्ट्री ऑफ ए प्राउड पीपल, जिसे किसने लिखी है? गिरीश, जिसके जर्नलिस्ट कौन थे? गिरीश कुबेर। तो चलिए चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आज का हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, एएआई के नागरिक उड्डयन क्षेत्र में सहयोग करने के लिए किसके साथ समझौता किया है? तो एएआई ने नागरिक उड्डयन क्षेत्र में सहयोग करने के लिए भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड के साथ समझौता किया है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर बात हुई है एएआई की। तो इंडिया में जितने भी एयरपोर्ट होते हैं उन्हें एएआई रेगुलेट करता है। एएआई का फुल फॉर्म है एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया, इसको हिंदी में बोलते हैं भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण। इसकी जो स्थापना हुई थी वो हुई थी 1 अप्रैल 1995 में। एएआई का जो मुख्यालय है वो है नई दिल्ली, और एएआई के प्रेजेंट टाइम के जो अध्यक्ष हैं उनका नाम है अरविंद सिंह। तो फ्रेंड्स इस क्वेश्चन में बात बीईएल की भी हुई है। इसका फुल फॉर्म होता है भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड, और बीईएल की जो स्थापना हुई थी वो हुई थी 1954 में। बीईएल का जो मुख्यालय है वो है बेंगलुरु, और बीईएल के जो प्रेजेंट टाइम के अध्यक्ष और एमडी हैं उनका नाम है एमबी गौतम। तो चलिए चलते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, और आज का हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में केंद्रीय मानव संस्थान विकास मंत्रालय ने डिजिटल शिक्षा कौन सी दिशा निर्देश जारी किए हैं? तो अभी एमएचआरडी ने डिजिटल शिक्षा के लिए निर्देश जारी किए हैं, इनका नाम दिया गया है प्रज्ञाता। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। तो चलिए चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, और आज का हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, एडीबी के उपाध्यक्ष कौन नियुक्त हुए हैं? सही आंसर है ऑप्शन ए अशोक लवासा। तो हाल ही में एडीबी के उपाध्यक्ष अशोक लवासा नियुक्त हुए हैं। तो फ्रेंड्स इस क्वेश्चन में बात हुई है एडीबी की। इसका फुल फॉर्म होता है एशियन डेवलपमेंट बैंक, इसको हिंदी में बोलते हैं एशियाई विकास बैंक। और जो एडीबी की स्थापना हुई थी वो हुई थी 19 दिसंबर 1966 में। इसका जो मुख्यालय है वो है मनीला, और एडीबी के प्रेजेंट टाइम के अध्यक्ष मात्सुगु आस्कावा है। तो चलिए चलते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, और आज का हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्पोर्ट्स अड्डा के नए ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं? तो सही आंसर है ऑप्शन सी ब्रेट ली। तो स्पोर्ट्स अड्डा के नए ब्रांड एम्बेसडर है ब्रेट ली बने हैं। तो स्पोर्ट्स अड्डा एक भारतीय समाचार और सूचना प्लेटफॉर्म है। ब्रेट ली कौन है? ब्रेट ली ऑस्ट्रेलिया देश के पूर्व क्रिकेटर हैं। तो चलिए चलते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, और आज का हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस एयरपोर्ट पर भारत की पहली संपर्क रहित कार पार्किंग बनाई गई है? तो अभी हैदराबाद पर भारत की पहली संपर्क रहित कार पार्किंग बनाई गई है। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है, हैदराबाद। तो चलिए चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, और आज का हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में ग्लोबल ह्यूमैनिटेरियन अवार्ड 2020 से किसे सम्मानित किया गया है? तो
तो अभी हाल ही में ह्यूमैनिटेरियन अवार्ड 2020 से सचिन अवस्थी को सम्मानित किया गया है। तो इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही है। तो चलिए चलते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, और आज का हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस देश ने एपी-स्टार 6D दूरसंचार उपग्रह का सफलतापूर्वक प्रक्षेपण किया है? सही आंसर है ऑप्शन डी, चीन। तो हाल ही में चीन देश ने एपी-स्टार 6D दूरसंचार उपग्रह का सफलतापूर्वक प्रशिक्षण किया है। तो फ्रेंड्स इस क्वेश्चन में बात हुई है चीन देश की। तो चीन एशिया महाद्वीप में स्थित है। चीन और भारत के बीच इंटरनेशनल बॉर्डर लाइन का नाम मैकमोहन रेखा है। चीन की सबसे लंबी नदी यंगत्से है और ये एशिया की सबसे लंबी नदी है। इसकी लंबाई 6300 किलोमीटर है। चीन जनसंख्या की दृष्टि में विश्व में पहले स्थान पर है। अब हम बात करते हैं चीन देश की। तो चीन की राजधानी क्या है? बीजिंग। चीन की करेंसी है रेनमिनावी, और चीन के जो राष्ट्रपति हैं उनका नाम है शी जिनपिंग। तो चलिए चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, और आज का हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, L&T बोर्ड के कार्यकारी निदेशक कौन नियुक्त हुए हैं? सही आंसर है ऑप्शन सी, सुब्रमण्यम शर्मा। तो हाल ही में L&T के कार्यकारी निदेशक सुब्रमण्यम शर्मा नियुक्त हुए हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ पर बात हुई है L&T बोर्ड की। तो इसको हम बोलते हैं L&T को लार्सन एंड टब्रो, और जो इसकी L&T की स्थापना हुई थी वो हुई थी 7 फरवरी 1938 में। L&T के जो मुख्यालय है वो है मुंबई, और L&T के प्रेजेंट टाइम के अध्यक्ष हैं, इनका नाम है AM नायक, और जो MD एंड CEO हैं वो हैं SN सुब्रमण्यम। तो चलिए चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, और आज का हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस कंपनी ने CBSE के साथ 1 मिलियन शिक्षकों को प्रशिक्षित करने की घोषणा की है? तो अभी गूगल ने इस साल के लास्ट तक CBSE के साथ 1 मिलियन शिक्षकों को प्रशिक्षित करने की घोषणा की है। तो इस क्वेश्चन में बात हुई है CBSE की। CBSE का फुल फॉर्म होता है सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन। CBSE की स्थापना हुई थी 1962 में, और CBSE का जो मुख्यालय है वो है नई दिल्ली, और CBSE के प्रेजेंट टाइम के जो चेयरपर्सन है उनका नाम है मनोज आहूजा। तो चलिए चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, और आज का हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में गूगल ने जियो प्लेटफॉर्म में कितने प्रतिशत हिस्सेदारी का अधिग्रहण करने की घोषणा की है? तो अभी गूगल ने जियो प्लेटफॉर्म में 7.7% हिस्सेदारी का अधिग्रहण करने की घोषणा की है। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है, 7.7%। तो चलिए चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, और आज का हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारतीय रेलवे द्वारा भारत के पहले केबल वाले रेल पुल का निर्माण कहाँ किया जा रहा है? तो अभी इंडियन रेलवे के द्वारा भारत के पहले केबल वाले रेल पुल का निर्माण जम्मू कश्मीर में किया जा रहा है। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है, जम्मू कश्मीर। तो फ्रेंड्स जो हमारा आज का सवाल है वो सवाल है, अमेरिका के बाद किस देश ने चीनी कंपनी हुआवे को 5G नेटवर्क बनाने को लेकर बैन कर दिया है? तो इस क्वेश्चन के ऑप्शन है ब्राज़ील, ब्रिटेन, फ्रांस, इटली। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपको हमें कमेंट बॉक्स में रिप्लाई करना है, और डेली करंट अफेयर्स की वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारी वीडियो को लाइक एंड शेयर करें, और हमारी वीडियो को देखने के लिए थैंक यू सो मच।